वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज अपने बात करेंगे मेथड ऑफ अल्कोहल बनाने की विधि के बारे में। यहाँ पे अपने विभिन्न अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे और मैं पहले ही बोल रहा हूँ, एक ही अभिक्रिया में मैं ये नहीं बोलूँगा रट्टा लगा लो। सभी अभिक्रिया आपको समझाई जाएगी। अगर किसी की क्रिया विधि डिफ़िकल्ट है तो उसकी ट्रिक भी बताई जाएगी। तो मैं आपको ट्रिक के साथ अभिक्रिया समझाऊंगा जिससे आप अभिक्रिया कभी भूलोगे नहीं। अभिक्रिया के अभिकारक को आप देखते ही याद आ जाएगा इसमें उत्पाद क्या आएगा। तो आज अपने बात करते हैं सबसे पहले मेथड की। पहला मेथड है कार्बोनिल यौगिकों से या कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से भी बोल सकते हो आप इसको। इंग्लिश में बोलते हैं बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो अभिक्रिया स्टार्ट करने से पहले ये पहला मेथड है, अपने को ये पता होना चाहिए यहाँ पे कार्बोनिल यौगिक होता क्या है। तो अपने को पता है कार्बोनिल यौगिक कौन से होते हैं, जो C डबल बॉन्ड O युक्त होते हैं। जिनमें C डबल बॉन्ड O पाया जाता है वो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। सबसे पहला कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं जिससे अपने अल्कोहल का निर्माण करेंगे, अल्कोहल को बनाएंगे। सबसे पहले लेते हैं बेटा अपने यहां पे एल्डिहाइड। अब बात ये है सर, ये एल्डिहाइड होता क्या है? तो आपने 11th में ढंग से नहीं पढ़ा हो तो एल्डिहाइड यहां पे आपको ध्यान होना चाहिए होता क्या है। एल्डिहाइड होता है यदि C डबल बॉन्ड O के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, दो भी जुड़े हुए हो सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड में कम से कम एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो। आगे क्या बात समझ में, उसको अपने क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। या आप ऐसे नहीं समझो तो मैं मेरी वाली ट्रिक से बताता हूं। जैसे ये वाला कार्बन, ये वाले कार्बन की चेन है अपने पास। अगर C डबल बॉन्ड हो या तो लास्ट में हो, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, या तो लास्ट में हो या C डबल बॉन्ड O कहां पे हो, स्टार्ट में हो, तो वो एल्डिहाइड होता है। बाकी अपने इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक हाथ हो गया कार्बन का, कितने आ जाएंगे, 3 हाथ, 2 हाथ हो गए यहाँ पे कार्बन के। CH2 यहाँ पे 2 हाथ हो गए कार्बन के, कितने आ जाएंगे, 2। यहाँ पे 3 हाथ हो गए कार्बन के, एक बचे हुए में आ जाएगा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब CHO हो, CHO से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये एल्डिहाइड होता है। इसको अपने लिखते कैसे हैं, RCHO, इसको बोलते हैं बेटा एल्डिहाइड। आगे क्या बात समझ में, ये तो हो गया पहला कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड। अब अपने को इस एल्डिहाइड से किसका निर्माण करना है, अल्कोहल का। तो देखिए ट्रिक के साथ बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। तो यहां पे सबसे पहले लेते हैं अपने बेटा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना, एल्डिहाइड का अपने अपचयन करेंगे। यहां पे अपचयन का मतलब आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए होंगे। अपचयन का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ना, वही अपचयन है ये जो आप पढ़ रखा है आपने। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्कोहल। देखो अब मैंने तुम्हें बताया एल्डिहाइड क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, आराम से चलेंगे अपने। यहाँ पे एल्डिहाइड होता है बेटा R, इधर की तरफ आ जाएगा C और इधर की तरफ आ जाएगा डबल बॉन्ड और इधर की तरफ आ जाएगा O और इधर की तरफ आ जाएगा H। समझ में आ गई मेरी बात, R C डबल बॉन्ड O H, ये हो गया एल्डिहाइड अपने पास। अब अपने अपचयन करेंगे, तरीका बता रहा हूं सिंपल सा, ध्यान से देखना। डबल बॉन्ड को हटाना है यहाँ से, इस वाले बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को हटाओ और बची हुई वैलेंसी में हाइड्रोजन लगाओ। ये मेरी ट्रिक है यहाँ पे, ध्यान से सुनना। यहाँ से इस डबल बॉन्ड को हटाएंगे, मैं फिर से इधर बता रहा हूँ, देखो R C डबल बॉन्ड O और इधर की तरफ आ जाएगा हाइड्रोजन। इसको हटाएंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना बॉन्ड खाली हो गया, एक। यहाँ पे क्या जोड़ देंगे अपने, हाइड्रोजन। इधर कार्बन की देखो 3 हाथ कंप्लीट हो गए, एक हाथ रह गया, इधर जोड़ देंगे हाइड्रोजन, बन गया अपना अल्कोहल। बहुत ही सिंपल तरीका बताया है। कितने हाइड्रोजन जोड़े हैं अपनों ने, 2 हाइड्रोजन। तो प्लस में यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो, वरना कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे लिखना। यहाँ पे आ जाएगा 2H और देखो यहाँ पे
मैंने क्या किया, इस डबल बॉन्ड को हटाया है। मैं फिर से करके बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है, सब में ये ट्रिक यूज करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है अपने पास RC डबल बॉन्ड OH, इस बॉन्ड को हटाएंगे, बॉन्ड को हटाएंगे तो एक बॉन्ड खाली हो गया इस कार्बन का, एक बॉन्ड खाली हो गया इस ऑक्सीजन का, तो इधर लगा देंगे हाइड्रोजन, एक लगा देंगे इधर की तरफ हाइड्रोजन। बताओ क्या बन गया अपने पास, यहाँ पे अपने पास बन गया R, इधर की तरफ आ जाएगा CH2, ये रहा CH2, और आगे अपने क्या बन गया इधर की तरफ OH। तो देखो बेटा एल्डिहाइड का अपनों ने इधर क्या बना दिया, एल्डिहाइड का अपनों ने बना दिया इधर अल्कोहल। क्या बन गया, एल्डिहाइड का अल्कोहल। समझ में आ गई क्या, यही ट्रिक आपको कीटोन में यूज करनी है, यही ट्रिक आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे उसमें यूज करनी है, और यही ट्रिक आपको एस्टर पढ़ेंगे उसमें यूज करनी है। तो देखो एक ट्रिक आपके कहाँ कहाँ पे काम आएगी, मैं फिर से बता रहा हूँ, ट्रिक याद रखना, तरीका बता रहा हूँ। डबल बॉन्ड को हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, ट्रिक का नाम है डबल बॉन्ड को हटाओ हाइड्रोजन लगाओ। तो इस डबल बॉन्ड को हटाया, एक हाइड्रोजन इधर की तरफ, एक हाइड्रोजन इधर की तरफ, क्या बन जाएगा अपना RCH2OH। अब बात ये है सर ये काम करता कौन है, क्योंकि अपचयन हो रहा है तो कोई अपचायक होगा तभी हुआ है अपचयन, बिना अपचायक तो अपचयन होगा नहीं। यहाँ पे तो अपचायक मतलब यहाँ पे ये हाइड्रोजन कहाँ से आए हैं, बात उनकी चल रही है। तो आप तीर के ऊपर क्या क्या लगा सकते हो, तो मैं अपचायक बता रहा हूँ, आप कौन कौन से ले सकते हो यहाँ पे, उनमें से कोई भी अपचायक लो, आपकी अभिक्रिया एकदम सही है। आगे क्या बात समझ में, पहला अपचायक है LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दूसरा यहाँ पे है, याद कर लो साथ साथ में, आगे आपके नीट वगैरह में बहुत ही काम का है, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा अपचायक कौन सा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब करते हैं बात, इनमें से कोई सा भी ले सकते हो आप, मैं अथवा लगा देता हूं इनके बीच में, या आप तीर के ऊपर ये लिख सकते हो, या तीर के ऊपर आप ये लिख सकते हो। अगर आपको ये दोनों अच्छे नहीं लगते तो आप लिख सकते हो सोडियम प्लस एथिल अल्कोहल, NaC2H5OH, इसकी उपस्थिति में भी करते हैं अपने, ये भी यहाँ पे अपचयन करने का काम करता है। और अपने को पता है अपचय किसको बोलते हैं, जो अगले का अपचयन कर दे उसको अपने क्या बोलते हैं, अपचायक बोलते हैं। तो यहाँ पे सोडियम प्लस अल्कोहल भी ले सकते हो आप, और आप यहाँ पे ले सकते हो हाइड्रोजन, ये H2I कहाँ से, निकल, पढ़ा होगा आपने 11वीं क्लास में, अधिशोषित हाइड्रोजन, निकल, प्लेटिनम, प्लेडियम, इन तीनों में से कोई भी लगा सकते हो आप, या करके लिख रहा हूं इधर। आगे क्या, H2 के ऊपर तीर के ऊपर क्या लिख दोगे, निकल, प्लेटिनम, प्लेडियम। आगे क्या, ये चारों अथवा में है, तीर के ऊपर कोई सा भी लगाओ, आपकी अभिक्रिया सही है। जैसे अपने एक एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अब की बार R की जगह मैं ले लेता हूँ CH3, और यहाँ पे एल्डिहाइड बना रहा हूँ चलो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एल्डिहाइड को, कई बार शॉर्ट में भी आ जाता है एग्जाम में, CH3CHO। अब यहाँ पे मैं तीर के ऊपर लिख दूंगा, कोई सा भी ले लो यहाँ पे जो आपको बढ़िया लगे। आगे क्या बात समझ में, मैंने यहाँ पे ले दिया LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब मेरी वाली ट्रिक यूज करोगे, यहाँ पे मैं ऊपर बना रहा हूँ, इधर की तरफ आपको दिक्कत नहीं आई। यहाँ पे मैंने लिया क्या, CH3C डबल बॉन्ड O, और इधर की तरफ हाइड्रोजन। ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, डबल बॉन्ड को हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अपने हटा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन लगा देंगे इधर की तरफ। देखिए यहाँ पे आपको उत्पाद दिख रहा होगा, बताओ क्या बन गया है यहाँ पे, CH3CH2, और क्या बन गया अपने पास, OH। तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से इसको लिख सकते हो, क्या आ जाएगा अपने पास, CH3CH2OH। अब इनका नाम भी लिख देते हैं, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड को एथेनेल।
या इसको एसिटाल्डिहाइड भी बोलते हैं। अपना नेक्स्ट है CH3CH2OH, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, समझ में आ गई क्या? मैं फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पे एल्डिहाइड है, उसका अपचयन होगा एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि विधि का नाम क्या है? कार्बोनिल यौगिक से। कार्बोनिल यौगिक कौन होता है? एल्डिहाइड। अब कीटोन के बारे में भी बात करेंगे। मैं पहले ही बोल रहा हूं, अगर ये आपको अभिक्रिया समझ में आ गई तो आपके लिए कीटोन भी आसान, आपके लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल भी आसान, आपके लिए एस्टर भी आसान। ध्यान से समझ लेना, मैं फिर से बोल रहा हूं, यहाँ से C डबल बॉन्ड O, इस डबल बॉन्ड को हटाएंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे, एक हाइड्रोजन इधर की तरफ, एक हाइड्रोजन इधर की तरफ, CH2OH। यहाँ पे अपचायक कौन कौन से ले सकते हो? इनमें से कोई भी अपचायक ले सकते हैं अपने। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या आप क्या ले सकते हो? NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, या आप क्या ले सकते हो? सोडियम प्लस एथिल अल्कोहल, या आप H2 ले सकते हो। H2 कहाँ से आया? निकल या प्लेटिनम या प्लेडियम। आगे क्या बात समझ में? अब अपने करते हैं कीटोन के बारे में बात। समझ में आ गया होगा एल्डिहाइड। अगर आपने एल्डिहाइड ध्यान से समझा है तो आप कीटोन को भी कर दोगे। नेक्स्ट है कीटोन। इंग्लिश में भी लिख देता हूं नाम, कीटोन। लो में सबसे पहले कीटोन होता क्या है बता देता हूं मैं, क्योंकि रिएक्शन तुम पहली बार ही पढ़ रहे हो। कीटोन होता है यदि वो C डबल बॉन्ड O है, वो दो कार्बन के बीच में हो। कहने का मतलब है ये अपने कार्बन की चेन है। अगर C डबल बॉन्ड O दो कार्बन के बीच में है, यहाँ पे है मान लो, तो वो कीटोन होता है। अगर C डबल बॉन्ड O यहाँ पे है तो वो क्या होता है? कीटोन। दोनों तरफ R होते हैं, मतलब इधर भी एल्किल होता है और इधर की तरफ भी एल्किल। बैलेंस कर लो चाहे कंप्लीट। एक हाथ हो गया कार्बन के, दो हो गए CH2, ये चार हाथ कंप्लीट है। इधर इधर की तरफ आ जाएगा CH3, तो ये कीटोन है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा कीटोन का? RC डबल बॉन्ड O, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा? R। ये है भाई कीटोन। ट्रिक वो यूज करनी है जो मैंने तुम्हें बताई है। सबसे पहले कीटोन को लिखते हैं, क्या आ जाएगा? इधर R, इधर की तरफ आ जाएगा C, फिर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और इधर की तरफ आ जाएगा बेटा R। ठीक है, अब अपने करना है इसका अपचयन। तो बताओ क्या बनेगा? ट्रिक वो यूज करनी है। ट्रिक का नाम क्या है? डबल बॉन्ड हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ। आगे क्या बात समझ में? तो यहाँ पे इसको हटाएंगे, मैं इधर से हटा के बता रहा हूँ। C डबल बॉन्ड O, और इधर की तरफ आ जाएगा R। यहाँ से डबल बॉन्ड हटाओ, एक हाइड्रोजन इधर लगाओ, और एक हाइड्रोजन आ जाएगा इधर। बताओ क्या बना अपने पास? अपने पास बन गया RCH, और इधर की तरफ क्या बना? OH, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा? R। आगे क्या बात समझ में? तो यहां से एक चीज आपने नोट की होगी, पहले जो अल्कोहल अपनों ने बनाया था वो था 1 डिग्री अल्कोहल। कहने का मतलब है एल्डिहाइड से हमेशा प्राथमिक अल्कोहल बनता है। ये नीट में आ चुका है क्वेश्चन, निम्न में से प्राथमिक अल्कोहल बनता है। आगे क्या? एल्डिहाइड, कीटोन, ऑब्जेक्टिव टाइप आया था क्वेश्चन, उसमें आंसर क्या था? एल्डिहाइड। आगे क्या? प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण किससे होता है? एल्डिहाइड से। जबकि द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण, देखो द्वितीयक अल्कोहल है, यहाँ पे ये कार्बन है, दो एल्किल ग्रुप से घिरा हुआ है, दो कार्बन से घिरा हुआ है, दो कार्बन से घिरा हुआ है, या सराउंडेड बाई 2 कार्बन एटम। तो इसका मतलब ये कार्बन कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री। और 2 डिग्री हो गया तो इस प्रकार अपने कह सकते हैं कीटोन के अपचयन से द्वितीयक अल्कोहल बनता है। तो यहां से दो क्वेश्चन निकल रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, एल्डिहाइड के अपचयन से प्राथमिक अल्कोहल बनता है, कीटोन के अपचयन से द्वितीयक अल्कोहल बनता है। बस कंप्लीट काम, बहुत ही सिंपल। अब अपने एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया सा। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं CH3, इधर की तरफ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और इधर की तरफ आ जाएगा CH3। ठीक है, फिर आ जाएगा अपने तीर का निशान। आगे क्या बात समझ में? कुछ ही लिख लो ऊपर यहाँ पे,
बोलो क्या लिखना है अपने, LiLH4 लिख दो या निकल H2 प्लस निकल प्लेटिनम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या दूसरा लिखे अपने, दूसरा लिखना चाहो तो दूसरा लिख दो, यहाँ पे लिख दो NaBH4, कोई भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैं सारे लिख देता हूँ, LiAlH4 भी लिख सकते हो, या अपने यहाँ पे क्या लिख सकते हैं NaC2H5OH भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं देखो H2 और H2 के नीचे यहाँ पे लिख दो निकल प्लेटिनम या प्लेडियम, तो कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने तुम्हें अपचायक बताया है, ठीक है। तो क्या बनेगा बताओ, 2 हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे, प्लस में यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो, कोई जरूरी नहीं है आप यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करो, ठीक है। ट्रिक आपको पता ही है, बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, वही ट्रिक अपने पास, इस डबल बॉन्ड को हटाओ, एक हाइड्रोजन ऊपर लगाओ और एक हाइड्रोजन इधर की तरफ, क्या बन गया अपना यहाँ पे CH3, फिर आ जाएगा अपने पास इधर एक हाइड्रोजन इधर की तरफ, फिर आ जाएगा CH3 और ऊपर की तरफ आ जाएगा बेटा OH। अब इनका लिख लेते हैं अपने नाम, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं बेटा प्रोपेनॉन, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, नामकरण IUPAC प्रोपेनॉन, और इसका नाम अपनों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या नाम होगा भाई, क्या द्वितीयक प्रोपिल होगा या आइसोप्रोपिल, मैंने तुम्हें बताया था, क्लास ली होगी लास्ट, इसको बोलते हैं बेटा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। लो भी समझ में आ गया क्या, यहाँ पे कंप्लीट हो गया अपना कीटोन, बहुत ही सिंपल है कीटोन। आगे क्या, द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण होता है और ये बन गए अपने सारे यौगिक। देख लीजिएगा ट्रिक, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आगे बहुत काम आएगी आपकी ये। अब एक चीज और रहेगी, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने, मैं थोड़ा छेड़ रहा हूं रिएक्शन को अभी। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर अपचायक के रूप में यहाँ पे मैं Na+C2H5OH लूँ तो मैं थोड़ा इसको गोल कर देता हूँ, आपके ध्यान में रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अगर मैं यहाँ पे अपचायक के रूप में Na+C2H5OH लूँ तो इस रिएक्शन को अपने बोलते हैं, लिख लीजिएगा नाम, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, इस रिएक्शन को अपने बोलते हैं बोवेल्ट-ब्लांक रिएक्शन। अभिक्रिया या रिएक्शन, बोवेल्ट-ब्लांक अभिक्रिया। अब कुछ बुक में इसका एक नाम और दे रखा है, नाम दोनों पता होना चाहिए बेटा, क्योंकि आगे कंपटीशन में नाम कोई दूसरा आ जाए और आपको आ रहा हो क्वेश्चन तो भी आप सही नहीं कर पाते, तो नाम तो आपको सारे पता होने चाहिए रिएक्शन के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नाम के लिए, मैं दोनों ही नाम बताऊंगा इसके, क्योंकि बुक में आपके बोवेल्ट-ब्लांक अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको, एक नाम और है वो भी याद कर लो आप, वो भी इंपॉर्टेंट है इसका, बोवो-ब्लांक अपचयन। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन सोडियम प्लस C2H5OH मतलब अल्कोहल के द्वारा हो तो वह अभिक्रिया बोवो-ब्लांक अपचयन या बोवेल्ट-ब्लांक अपचयन कहलाती है। समझ में आ गई क्या मेरी बात, मैं फिर से रिपीट करता हूं, यदि सोडियम प्लस अल्कोहल हो अपचायक के रूप में अभिक्रिया में, कौन सी अभिक्रिया में, कार्बोनिल के अपचयन में, तो उस अभिक्रिया का नाम क्या होगा, बोवेल्ट-ब्लांक अपचयन या बोवो-ब्लांक अपचयन होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आप लिख लो, उतार लो, दिमाग में डाल लो, कैसे कर लो, मगर याद कर लो या कुछ भी कर लो, ठीक है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं बेटा अपने तीसरे कार्बोनिल यौगिक की तरफ।
तीसरा कार्बोनिल यौगिक है अपना अम्ल। कौन सा अम्ल? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अब अपने चलते हैं तीसरे कार्बोनिल यौगिक की तरफ। तीसरा बात करते हैं अपने कार्बोक्सिलिक अम्ल। इंग्लिश में है, हिंदी में और लिख देता हूं। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। होता क्या है, देखो, अगर C डबल बॉन्ड O के साथ क्या जुड़ा हुआ हो, OH, और यहां पे आ जाएगा R। ये किसका फॉर्मूला है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। सूत्र के रूप में लिखे तो क्या लिखते हैं बेटा इसको? RCOOH। अब चयन करना है, सीधा सा वही तरीका। अब चयन करने का तरीका देख लो पहले क्या है। R इधर लिखेंगे C डबल बॉन्ड O और इधर की तरफ आ जाएगा OH। तो पहले मैं अभिक्रिया बता देता हूं, देखो अपने लिखेंगे कैसे। RCOOH। अब चेन करेंगे किसके द्वारा? LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो क्या बनेगा देखो, जब भी ऐसी कंडीशन हो तो अपने क्या करना है, OH को अलग कर दो। कोई भी व्युत्पन्न हो अम्ल का, इसको अलग कर दो। काम वही है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ बॉन्ड तोड़ के, एक हाइड्रोजन आ जाएगा इधर की तरफ, ठीक है। अब तीसरा हाइड्रोजन, अब देखो इधर से OH गया, तीसरी वैलेंसी खाली है इस कार्बन की, तो इधर भी एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। कितने हाइड्रोजन हो गए? 1 2 और इधर आ जाएगा 3। क्या बन गया? RCH2OH। और जो OH गया है एक हाइड्रोजन आ जाएगा इसके पास, तो ये क्या बन गए? H2O। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अपने पास है RC डबल बॉन्ड O और इधर की तरफ आ जाएगा OH। रटा नहीं रही, यह ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, याद नहीं होगी ये रिएक्शन। यहां पे देखो RCOH, तो इधर से बॉन्ड हटाया, एक हाइड्रोजन इधर की तरफ, एक हाइड्रोजन इधर की तरफ, ठीक है। और ये यहां से अलग कर देंगे, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन आ जाएगा इसके साथ। तो कितने हाइड्रोजन हो गए टोटल? 1 2 3 और 4। इसका मतलब कितने हाइड्रोजन चाहिए अपने को? लिखना चाहो लिख दो, ये 4 हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करना चाहो, वरना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे सीधा आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। समझ में आ गई? क्या क्या बाहर निकल गया? एक तो अपना बन गया ये, ठीक है। क्या आ जाएगा? RCH2 और इधर की तरफ आ जाएगा OH। और दूसरा अपना क्या बाहर निकल गया इधर से? H2O। प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगी, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कोई हार्ड वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है। और भी कोई आप अभिक्रिया पढ़ रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है सर इसका रट्टा लगा रहे हैं, तो कमेंट में अभिक्रिया का नाम लिख दीजिए, मैं उसकी ट्रिक बता दूंगा। सारी अभिक्रियाओं की ट्रिक आती है मुझे। कोई भी अभिक्रिया आपको हार्ड लग रही हो या रट्टा लगा रहे हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगी, समझ में आ गई? अपने क्या बन गया? RCH2OH। अब लेते हैं बढ़िया सा एग्जाम्पल, क्या आ जाएगा? CH3COOH। बताओ क्या नाम है इसका? इसका एक बहुत ही पॉपुलर नाम है एसिटिक एसिड, ठीक है। क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड। अगर IUPAC बात करें तो एथेनोइक एसिड बोलते हैं इसको, एथेनोइक अम्ल। वही बात है, कितने हाइड्रोजन चाहिए अम्ल के लिए? एसिड के लिए 4 हाइड्रोजन, ठीक है। प्रेजेंस को इसी मैंने तुम्हें बताया था, ले सकते हो, अब चेक तुम्हें बताए हैं LiAlH4। मगर इनकी अधिक उपलब्धि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास? CH3, आगे क्या आ जाएगा? ट्रिक देखो, इसकी ओर देखते हैं। CH3 अपने पास क्या है? C डबल बॉन्ड O और इधर की तरफ आ जाएगा OH। ट्रिक देखना ध्यान से। सबसे पहले ये बॉन्ड हटाया, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इधर OH हटाया, एक बॉन्ड इसका खाली हो गया, एक हाइड्रोजन इधर। कितने हो गए? CH3 CH2OH और एक OH बाहर गया, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इसके साथ।
तो कितने हाइड्रोजन हो गया, मैं गिन रहा हूँ, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और चौथा हो गया ये। तो एक तो निकल गया H2O और अपना बन गया ये, क्या बना बेटा यहाँ पे CH3 CH2 और इधर की तरफ आ जाएगा OH और प्लस में क्या बन जाएगा H2O। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो मेरा मानना ये है आप एस्टर का कर दोगे आराम से। करके देखते हैं अपने फिर भी एस्टर का, देखो भी और मैंने तुम्हें बता ही दिया, अगर यहाँ पे सोडियम प्लस C2H5OH हो अपचाय के रूप में तीर के ऊपर लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, बोवेल्ट ब्लांक अपचयन या बूवो ब्लांक अपचयन। अब अपने बात करते हैं चौथी, जो आपके NCERT के सिलेबस में है वो बता रहा हूँ बेटा मैं। ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे अम्ल के व्युत्पन्न कार्बोनिल यौगिक, मैं ओनली वही बता रहा हूँ जो NCERT के आपके सिलेबस में है। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं एस्टर की। एस्टर होता क्या है, देखो आपने अभी देखा होगा, मैंने तुम्हें बताया था RC डबल बॉन्ड OH तो क्या होता है बेटा, अम्ल। अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा के इधर R लगा दूं तो ये हो जाएगा बेटा एस्टर। सिंपल सा तरीका है, फॉर्मूला क्या हो गया एस्टर का, RCOOR। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, RCOOR। किसका हो जाएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा एस्टर का फॉर्मूला, ठीक है। अब ट्रिक है, देखो इसका अपचयन करना है अपने को, पहले ट्रिक बताता हूं फिर अपनी करेंगे अभिक्रिया। तरीका वही है बेटा, इधर से OH की, पहले OH गया था, OR को ले जाओ बाहर। अब OR को ले गए बाहर, इधर की तरफ अलग कर दो, नीचे कर दिया मैंने OR को अलग। तो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड हटाओ, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर और एक OR की जगह आ जाएगा एक हाइड्रोजन, ये क्या बन गया, 1 2 3 हाइड्रोजन हो गई और एक हाइड्रोजन आ जाएगा इधर। तो यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन हो गए यूज, 4 हो गए ना हाइड्रोजन, 1 2 और फिर इधर की तरफ 3 और चौथा OR के साथ। तो अपने पास क्या बन गया, अपने लिया RCOOR और कितने हाइड्रोजन यूज हुए, 4 हाइड्रोजन। अब चाहे कौन सा लिया, मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो सबसे पहले बन जाएगा RCH2 और इधर की तरफ क्या आ जाएगा OH। समझ में आ गया, पहला तो ये बन गया। दूसरा क्या बन गया ROH, इसका मतलब इसमें 2 प्रकार के अल्कोहल बनते हैं। समझ में आ गई क्या मेरी बात, कितने प्रकार के अल्कोहल बनते हैं, 2। फिर से बताऊंगा ट्रिक, अब की बार उदाहरण लेके ट्रिक बताऊंगा, टेंशन मत लो अगर ट्रिक नहीं समझ में आई है तो। देखो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ उदाहरण बढ़िया सा, CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर की तरफ O। अब की बार R की जगह बताओ क्या ले लें, अपने ले लें मान लो इधर C2H5। सबसे पहले इस एस्टर का नाम, अगर नहीं आता तो बेटा 11वीं क्लास में पढ़ लेना वापस, नामकरण आने चाहिए आपको IUPAC सारे। क्या नाम हो जाएगा इसका, सामान्य नाम देखे तो एथिल एसीटेट और IUPAC देखे तो एथिल एथेनोइड। वो ही 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। जुड़े कैसे मैंने ट्रिक बताई थी तुम्हें, अभी वापस बता देंगे अपने, क्या आ जाएगा LiAlH4। ट्रिक देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक देखना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर देख लो ट्रिक, इधर नहीं दिख रहा तो क्या आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर की तरफ क्या था अपने पास OR। तो OR को तो ले जाओ साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, एक हाइड्रोजन आ जाएगा इधर और एक हाइड्रोजन आ जाएगा इधर, ये डबल बॉन्ड की जगह लगाएंगे, ठीक है। अब एक OR गया क्योंकि वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है, 4, 1 2 3 हो गई। चौथी वैलेंसी में क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन और, कितने हाइड्रोजन यूज हो गए, 1 2 3 और चौथा हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, OR के साथ। तो अपने पास क्या क्या बन गए, 2 चीजें बन गई यहाँ पे। एक तो बन गया CH3 CH2OH, R की जगह अपनों ने लिया क्या है यहाँ पे C2H5, R की जगह क्या लिया है यहाँ पे C2H5 लिया है, तो C2H5 लिख देंगे। क्या आ जाएगा अपने CH3
C